पुण्य धरा धाम भारत माता के रास्ते लौरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पब्रित कोरा में विराजमान आपके पावन धरा धाम। जी हाँ, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित आप सब और हम मिल के लाभ लेबर जावथन। ये मंच में विराजमान आदरणीय हमार अतिथिगण, ये मंच के संचालन करैया समस्त समिति वाले भैया मल्ला, साथ ही साथ अपन गुरुतुर गुरुतुर वाणी से मंच ल सजैया हमार उद्घोषक भैया जी मल्ला, और साथ साथ साउंड सर्विस वाले भैया मल्ला जेकर माध्यम से हमार आवाज दूर दूर तक जावत है। और ये मंच के नीचे में विराजमान हमारे भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी हमार माता मनला, दशरथ जैसे हमार पिता मनला, और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला, और साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम हस्ता नंबर 1 के सुंदर सुन हमाटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के डहल्ले सशत नमन है नमन है नमन है स्वीकार करियो। तो आवन हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा से जुड़े से पहले भगवान शंकर जी के भजन करथन यही भाव के साथ कि हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है, हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है। कर्म तो मैं करता जाऊंगा, कर्म तो मैं करता जाऊंगा, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। तो आइए यही भाव के साथ हम सब जुड़थन भगवान शंकर जी के भजन के साथ। शिवा
बोली भरत श्री रामचंद्र की जय। तो आवन संत समाज रामचरितमानस की षष्ठम सोपान लंका कांड में यात्रा करथन, जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 3 में अपन सुंदर से लेखनी में लिखिन किन कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे रामत जी भजहि जाय प्रभु आन। बहुत सुंदर पावन प्रसंग बहतारी हो लंका कांड। तो आओ हम सब मिलके लंका कांड में यात्रा करथन और जाने के प्रयास करथन कि सच में लंका कांड काला कित है। काबर के संत समाज लंका अर्थात गोस्वामी जी की कई कई संत महात्मा मन घलो कथे कि लंक के अर्थ होते पेट, लंक के अर्थ होते पेट। और सच बात है संत समाज एक समय की बात है, रावण जो है बहुत बड़े महाज्ञानी है, पंडित है रावण। रावण जो है बहुत बड़े विद्वान है। तो वो रावण यहाँ तक भगवान शंकर के भक्त घलो का है। एक समय रावण लंका में आईस, रावण जो है एक समय कैलाश में आईस। वैसे तो रावण हमेशा कैलाश आवत रहा है और भगवान शंकर कैलाश, भगवान शंकर जो है लंका घलोक जावत रहा है। दोनों जन के अवई जवई चलत रहा है। एक समय रावण कैलाश आईस और जब कैलाश में आईस ना तब भगवान शंकर के आगू में हाथ जोड़ के प्रणाम करीस। और भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ जी अखंडदानी है। भगवान शंकर रावण लगत थे, रावण आप ला का चाहिए मांगो, जो चाहिए सो मांगो। तब रावण जो है भगवान लगत है कि परमात्मा बोला आपके शिवलिंग चाहिए। भगवान बोला आपके शिवलिंग चाहिए। भगवान शंकर कथे कि रावण आप मोर पास आए हो मोला शिवलिंग मांग थो। अब वैसे तो भगवान शंकर अपन भक्त मोला निराश भी नहीं करे। तब भगवान शंकर जो है रावण ला शिवलिंग दे दी। लेकिन भगवान शंकर रावण ला बताते कहे कि रावण मैं आप ला ये शिवलिंग तो दे देता हूँ, लेकिन सुन एक बात के ख्याल रहे इस कथे। जैसे आप ये शिवलिंग ला अपन हाथ में लेहू ना, ऐसे अपन हाथ में पकड़ लो तो लंका के जात ले ये शिवलिंग ला कहूँ कर मत उतारवे से किस है ना। लंका के जात ले ये शिवलिंग ला कहूँ कर मत उतारवे से कथे। रावण कथे आपके बात ला मैं मानू भगवान, मैं लंका के जात ले शिवलिंग ला कहूँ कर नहीं उतारो ऐसे किस। रावण वहां से निकल के शिवलिंग लेके और जैसे वहां से निकली ना कैलाश से आधा बीच में है रावण। रावण जब आधा बीच में है ना ते देवता मन विचार करेला लगी कि भगवान ये रावण जो है भगवान शंकर की जो पार्थिव लिंग है शिवलिंग है वो लिंग ला लंका में ले जाना चाहते हैं। कहाँ लंका में ले जाना चाहते हैं। और लंका के अर्थ होते पेट। भगवान कहाँ निवास करते? हमारे हृदय के अंदर है नी। भगवान हमेशा हमारे हृदय के अंदर निवास करते, पेट में निवास नहीं करे। देवता मन विचार लगे इसके भगवान यदि पेट में निवास कर ली है निवास कर ली तो ये संसार के का होई भगवान, ये जगत के का होई। ये जगत जो है ये जगत में त्राही त्राही मच चाहिए। तब जम्मो जन देवता मिल के उपाय बनईस, योजना बनईस। देवता मन मिल के ये सूर्य देवता है वो सूर्य देवता से निवेदन करते कि सूर्य देवता आप ही कोई ऐसे उपाय करो जेकर से रावण लंका जात है ना शिवलिंग ला धर के वो यही रुक जाए। सूर्य देवता जो है अपन जो गति रहीस वो गति ला बढ़ा दीस। सूर्य देवता जैसे गति ला बढ़ाईस ना झटकुन सांझ हो गई, बेरा बूढ़े ला लग गई। जैसे झटकुन सांझ होइस ना तो रावण ला सुरता आ गई, अरे सांझ होते पूजा पाठ के समय आ गए। रावण जो है बहुत बड़े भक्त है, ज्ञानी पंडित है, वो अपन पूजा पाठ के समय व्यर्थ नहीं गवाए। रावण ला ख्याल आ गया कि अरे पूजा पाठ के समय आ गए पूजा करना चाहिए। तब रावण वो शिवलिंग ला भूयाम बढ़ा दी है ना। रावण शिवलिंग ला भूयाम बढ़ा दी, पूजा करे शुरू कर दी। अब
अब वो शिवलिंग रहे थे न, वही धरती में स्थापित हो गए, धरती में स्थापित हो गए। काकर योजनाएं भगवान मन की योजनाएं। यदि भगवान शंकर ये पेट में स्थान ले ली, पेट में रही जही, तो हृदय मंडल खाली हो जाए। ये हृदय में कौन बसी है ना। और वैसे ये संसार में त्राही त्राही मच जही। ये प्रकार ले जो है भगवान पेट के अंदर नहीं, हृदय के अंदर मवस्थ थे। तो वही भगवान शंकर आज बहुत सुंदर बात बतावा थे। कौन ला? हम सब ला। का बात कथे कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभु आन। बहुत सुंदर पावन प्रसंग संत समाज। ये कथा जो है वो समय की कथा है जब भगवान राम लंका जाने वाला है। भगवान राम हाँ लंका जाने वाला है। अब अपन जम्मो वानर भालू मन के साथ वह समुद्र के किनारे में एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और लंका जब जाने वाला है तो सबसे पहले काय आते? 100 योजन के समुद्र। 100 योजन के समुद्र ला पार करना है। तो 100 योजन समुद्र ला जब पार करना है तो ओकर से पहले समुद्र ला पार करना है तो वहां सेतु बांधना है। नहीं सेतु बांधते और सेतु बांधे की पहले जो है भगवान शंकर भगवान राम जो है भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान राम भगवान शंकर के एक सुंदर से शिवलिंग बनाते ऊंचे हुई नदी के मतलब समुद्र के किनारे में। और जब समुद्र के किनारे माँ भगवान शंकर के शिवलिंग बनाते और शिवलिंग बना के सुंदर पूजा करते। और पूजा करे के बाद में आज भगवान शंकर यही बात ला माता पार्वती ला बताए बर जावत है। कौन से बात ला? जिन बात ला आगो आगो हम कथा के माध्यम से बताबो। तो आवन एक प्यारे से भजन सुनथन। जैसे कि आज भगवान राम माता सीता के लग खोजत खोजत आज समुद्र के किनारे तक पहुंच गए हैं, है ना। माता सीता लग खोजत खोजत भगवान राम समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। लेकिन ये तरफ माता सीता अशोक पेड़ के नीचे में बैठे बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में भगवान राम के रास्ता देखत देखत कई दिन बीत गए। और माता सीता जो है अपन मन के व्यथा ला अपन मन के जो दुख है वो दुख ला भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। और कैसे ढंग से पहुंचाना चाहते हैं अवन एक सुंदर से प्यार से कथक भजन के माध्यम से जाने के प्रयास करते हैं। चिट्ठी पंख लगा के उड़ जा, गैर के हाथ ना आवे, खैर खबर ले आवे राम के, खैर खबर ले जावे।
बोलिए भरे भरे रामचंद्र की जय। तो संत समाज भगवान शंकर माता पार्वती ला ये सारी कथा ला बतावत है और यही समय के बाद लोग बतावत है। कौन से समय के ला? जैन समय भगवान राम समुद्र में सेतु बांधी और जब सेतु बांधते ना तो वहाँ नल नील और समस्त जगतिक जन वहाँ मतलब वानर रहा है, वो सारी वानर के द्वारा समुद्र बांधे जाते और जैसे समुद्र बांधे जाते तो भगवान शंकर माता पार्वती लकथे कि गिरिजा रघुपति के यह रीति संतत करही प्रणत पर प्रीति। हे गिरिजा, हे पार्वती, भगवान शंकर जी के यही रीति एक अधिकार रीति, यही नियम है भगवान शंकर के कि भगवान शंकर बतावा थे कि गिरजा भगवान राम के तो यही रीति है कि भगवान राम के शरण में यदि जो कोई भी जाते ना तो भगवान राम हमेशा ओला अपन शरण के दास बना लेते, अपन चरण में स्थान देते भगवान राम। और यही बात ला बतात भगवान शंकर कहते कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु करे पाषाण। हे गिरिजा, भगवान राम के प्रताप से पत्थर जो है ये नदी में, ये पानी में तैर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ना तो ये में समुद्र की कोई महिमा है और ना वानर भालू के कोई महिमा है, तो कहा कि महिमा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के महिमा कि थे कि महिमा यह ना जल निधि कई बरनी और पहन गुण ना कपि करहि करनी। कहे कि हे गिरिजा, हे पार्वती, जब पत्थर जो है एक मनुष्य ला डुबोने वाला है, खुद भी डूबने वाला है पत्थर है, सच बात है। यदि पत्थरा ला कोनो आदमी के ऊपर बांध देवे और वो आदमी ला पानी में ढकेल देवे तो पत्थर घलोक बुड़ जाये, वो आदमी घलोक बुड़ जाये, बुड़ जाते कि नहीं, संगे संग दोनों बुड़ जाये। भगवान कहते हैं कि पार्वती वो पत्थर खुद बुड़ने वाला है और औरों ला भी बुड़ोने वाला है, लेकिन आज भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रताप से, भगवान के नाम के प्रताप से पत्थर जो है समुद्र में तैरे बर लग गए। भगवान कहे कि जे मति मंद जे रामत जी भजई जाए प्रभुआन। हे पार्वती, हे गिरिजा, ऐसन भगवान ला कोई मंद बुद्धि, ऐसन परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण ला, भगवान राम ला कोई मंद बुद्धि यदि त्याग देते और बोला त्याग कोई दूसरा ला है ना, कोई दूसरा ला कोई गैर भगवान ला भजन करते ओकर कीर्तन करते तो ओकर समान मंद बुद्धि ये संसार में कोई नहीं है। और सच बात है संत समाज, भगवान शंकर के गला का अपार महिमा है, भगवान शंकर के गलों का अपार महिमा है। जैसे कि भगवान शंकर जब पार्थिव लिंग के पूजा करीस भगवान राम तो काकर पूजा करीस, भगवान शंकर के पूजा करीस। सबसे पहले तो भगवान राम भगवान शंकर के पूजा करी से माता री काबर पूजा करीस भगवान राम भगवान शंकर के, तो कहते कि भगवान राम भगवान शंकर ला अपन इष्ट देव मानते है ना। भगवान राम भगवान शंकर ला अपन इष्ट देव मानते। तब भगवान राम शंकर भगवान के सुंदर शिवलिंग बना लेते और भगवान शंकर के प्रार्थना करते, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हे परमात्मा, आज मैं ये संसार में बहुत बड़े कार्य करे बर जावत हो, बहुत बड़े कार्य करे बर जावत हो भगवान। और यहाँ तक कि प्रभु रावण आपके भक्त है ना, रावण जो है आपके भक्त है भगवान, तो मोला आपसे अनुमति चाहिए। भगवान राम जो है भगवान शंकर से अनुमति मांगते कि परमात्मा मोला आशीर्वाद दो कि मैं सच में आपके भक्त रावण ला मार सकूं। तो यही कारण जो है भगवान राम भगवान शंकर की पूजा करते हैं और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं।
तभी तो जाके रावण ला मारते भगवान राम। और भगवान राम कथे कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। भगवान राम कथे कि जिन शंकर से प्रिय करही और शिव से द्रोही करही और मोर से अर्थात भगवान राम कथे कि यदि कोई जीव भगवान शंकर से दुश्मनी करे और भगवान राम के शरण में जाए तो ले स्थान नहीं मिले करते, और यदि भगवान राम से द्रोही करे और शिव के शरण में चले जाए, भगवान शंकर के चरण में चले जाए तो बोला भी स्थान नहीं मिले। और सच बात है संत समाज, ये दोनों जो है एक दूसर ला अपन अपन इष्ट मानते। भगवान राम शंकर ला इष्ट मानते और शंकर भगवान राम ला इष्ट मानते। यही कारण एक दूसर से अनुमति लेते। भगवान राम भगवान शंकर से अनुमति लेवा थे कि परमात्मा मैं आज रावण ला मारे भर जा तो संहार करे भर जावा तो भगवान तो आप मोला आशीर्वाद प्रदान करो प्रभु कि मैं सच में आपके भक्त रावण ला मार सकूं। और जैसे रावण के बात ला कहो तो रावण जो है सच में बहुत बड़े भक्त रही, लेकिन ये अत्याचार करे के शुरू करीस ना तब से भगवान शंकर रावण के साथ देना गलत छोड़ दी। सच में काबर की कीथे कि शिव शंकर प्रिय शिव दोही और शिव दोही मम दास कथे कि जैसे भगवान शंकर के साथ में कोई द्रोही करते, भगवान राम के साथ में द्रोही करते तो एक दूसरा कोई क्षमा नहीं करे, कोई माफ करने वाला नहीं है। जैसे भगवान राम के साथ में रावण द्रोही करी दुश्मनी करी तब जाके भगवान शंकर जो कर साथ देना छोड़ देते। वही बात ला बताई भगवान शंकर माता पार्वती ला कथे कि पार्वती जिन समय ये संसार में रावण त्राही त्राही मचाते थे ना, रावण पाप करे के शुरू करी अत्याचार करे के शुरू करी तो हे गिरजा वो समय जब धरती पाप से पीड़ित हो गई, धरती माता हाँ परमात्मा ला पुकारे बर लगी तो वो समय वहां महू उपस्थित रहे कथे। और कथे कि अवसर पाई वचन एक कहू अवसर पाके समय पाके एक ठन वचन के हम कथे कौन भगवान शंकर है का वचन के हैं कथे कि भगवान राम जो है हर जगह समाहित है, प्रभु ते होई सर्वज्ञ समाना। भगवान शंकर कथे कि भगवान राम हर जगह कण कण में व्याप्तमान है। भगवान ला पुकारे व कोई मंदिर मस्जिद या कोई देवाला जाए व नहीं पड़े। हे गौ माता, हे देवता, हे धरती माँ, आप सब यही से भगवान ला पुकारो और भगवान आपके पुकार ला जरूर सुननी। भगवान शंकर के कहने ला मानी से ये धरती माता गौ माता और देवता मना तब भगवान ला पुकारिस, और जैसे भगवान ला पुकारिस ना तब जाके भगवान आकाशवाणी के रूप में अवतार आकाशवाणी के रूप में धरती माता ला बताते कथे कि धरती माता अब मैं ये धरती माँ मनुष्य शरीर धारण करके अवतार लेने वाला हूँ। अब ये संसार में जो अत्याचार होते पापाचार होते पर अंत करने वाला हूँ। तो ये प्रकार ले एक दूसर दोनों के जो है इष्ट देव है। कथे कि भगवान शंकर यहाँ तक माता सती घलोक नहीं छोड़ी। कब? जब माता सती भगवान कथे की सती आज मैं तोर शरीर में मैं अपन माँ जगत जननी माँ सीता के दर्शन करे हूँ। ये तोर शरीर में मैं मोर माँ सीता ला देखे हूँ। तो सती मैं आज से ये तोर शरीर ला पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। भगवान शंकर माता सती स्वयं की पत्नी है, तेल ला अपन पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करी। काबर की मैं यही शरीर में मोर माँ ला देखे हूँ।
तो देखो ये प्रकार ले भगवान शंकर जो है जैन जैन जीव यदि सच में भगवान राम के साथ मद्रोह करते दुश्मनी करते तो सच में भगवान राम वो भगवान शंकर जो है ओकर से विमुख हो जाते। और यदि भगवान शंकर से दुश्मनी करते तो ये तरह भगवान राम विमुख हो जाते ओकर भगवान राम ओला अपन चरण कमल में स्थान नहीं देवे। तो आज बड़ा सुंदर से बात जो है भगवान शंकर माता पार्वती ला बतावत है कथे कि हे पार्वती सच में वो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम तो जैन भी जीव यदि भगवान राम के शरण में चले जही ना तो सच में ओला अपन चरण के दास बना ली। ऐसे सुंदर बात भगवान शंकर माता पार्वती ला बतावत है। तो अवन एक प्यार से भजन सुनथन फिर कथा प्रसंग से जुड़थन।
तो संत समाज भगवान शंकर माता पार्वती लगते कि पार्वती सच में ये जो पत्थर है जिन्हा समुद्र में तैरा थी ऊपर में उफल गए, वो पत्थर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के सहारा से, वो का नाम के आधार से ही ये समुद्र के ऊपर पत्थर तैरा थे। ऐसे जो है भगवान शंकर माता पार्वती ला बतावत है। तो अवन समय संकेत देवत है। तो एक भजन के बाद आप मन से और ये मंच से सादर विदा चाहबो। 1 मिनट क्षमा चाहूंगा। गिरीश यादव जी, विजय शंकर जी यादव, डुमा निषाद आपके गाना से खुश होकर 100 रुपये का श्रद्धा सुमन दिए हैं। और एक राधा एक मीरा, सत्यम शिवम सुंदरम, ये 2 ठो गाना आपला लगातार प्रस्तुत करना है। अब वीडियो कैमरा वाला ला हमारा अतिथि मन भी आ रहे थे, तब वो थोड़ा से आइए बिना विलंब के काबर धारा बाटा वाला मन जल्दी बुलाते। हेलो, बोलिए शबर रामचंद्र की जय। लीजिए बिना विलंब किए। हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो मैं आप मन बता देना चाहता हूँ, क्षमा भी करत हूँ चाहत हूँ। वो छोटी है गुड़िया ना, अभी यही महीना भी वो पैर बजाए पर सीखा थी, गलती क्षमा करूँ। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। इके राधा इके मीरा, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द से दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द से दीवानी। जा
वीर रामचंद्र की जय। चलिए जोरदार ताली बजाएंगे। और लीजिए, हमने थोड़ा से 5 मिनट आपका माइनस किए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि दारा भाटा